नमस्कार, मेरा नाम है विकास यादव और आप देख रहे हैं अचीव पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक आतंकी घटना के बारे में जो इस टाइम बहुत न्यूज़ में है और जिसकी वजह से हमारे देश ने 5 जो वीर सपूत थे उनको खो दिया, यानी कि वो शहीद हो गए। इसके अलावा सिर्फ 2 ही आतंकवादी मारे गए। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे इस घटना की वजह, कहाँ प्लानिंग में चूक हो रही है, इसके अलावा इसके क्या परिणाम आगे हो सकते हैं देश की सुरक्षा को लेकर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि घटना कहाँ पर हुई है। तो ये जो घटना हुई है वो हंडवाड़ा टाउन जम्मू कश्मीर के अंदर है जो, और कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। वहाँ पर ये घटना हुई थी। हुआ क्या है कि जैसे मान लीजिए एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि 2 आतंकी जो कि चांगी मुल्ला विलेज है वहाँ किसी घर में छुपे हुए हैं। तो जब ये रिपोर्ट सेना के पास पहुंची तो सेना के ऊंचे दर्जे के अधिकारी कौन कौन थे वो लोग, कर्नल आशुतोष शर्मा जो कि 21 राष्ट्रीय राइफल्स के कर्नल हैं, इसके अलावा मेजर अनुज सुद और नायक दिनेश सिंह और नायक राजेश कुमार और जम्मू कश्मीर के सब इंस्पेक्टर शाकिल काजी, ये 5 जो अधिकारी थे ये उस मौके पर पहुंचे। वहाँ पर जैसे ये पहुँचते हैं और अंदर जाते हैं तो गोलीबारी होती है और फिर रुक जाती है गोलीबारी। तो ये मतलब डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच पाते। इन्हें लगता है कि जो आतंकवादी है वो मारे गए, यानी कि दोनों तरफ से गोलीबारी होती है तो इन्हें लगता, और गोलीबारी रुक जाती है तो इन्हें लगता है कि जो आतंकवादी हैं वो मारे गए। जैसे ही अंदर जाते हैं तो वापस जो गोलीबारी स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पर ये 5 अधिकारी अपनी जान खो देते हैं और शहीद हो जाते हैं। वहाँ पर सिर्फ 2 ही आतंकवादी थे और उन्होंने इतने ऊंचे रैंक के अधिकारियों की हत्या कर दी, यानी कि उनको शहीद कर दिया। अब हम इस घटनाक्रम को समझते हैं। सिर्फ 2 आतंकवादी थे और 5 अधिकारी को उन्होंने ख़त्म कर दिया, यानी कि उनको शहीद कर दिया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट क्या थी, क्या उन्होंने सही से रिपोर्ट नहीं बताई थी। इसके अलावा प्लानिंग क्या थी सेना की, कि इतने बड़े अधिकारी को भेजने की पीछे प्लानिंग क्या थी। मैं ये नहीं कह रहा कि एक सोल्जर की जान की कोई कीमत नहीं है, लेकिन आपको बता दें जो बड़े अधिकारी होते हैं वो बाद में जाते हैं, और जब भी किसी बड़े अधिकारी किसी भी घटना में अपनी जान खोता है तो उससे देश की और समाज की जो व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, उस पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ भी यही हुआ है। कर्नल मेजर रेंज के अधिकारी को उन आतंकियों के हाथों अपनी जान खोनी पड़ी। अब इससे होगा क्या, अब जरा ये देखिए। 2 आतंकवादियों ने 5 लोगों की साथ ये घटना की है। जो पाकिस्तान में जो लोग बैठे होंगे उनके आका, वो उन लोगों ने क्या कह रहे होंगे अपने जो अब आने वाले आतंकवादी को भेजेंगे कि आप भारत जाइए, वहाँ की जो सिस्टम है वो इतना मजबूत नहीं है, सिर्फ 2 लोग ही इतना नुकसान पहुँचा सकते हैं देश को, वो 10 और भेजेंगे, 10-50 को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं यहाँ पर देश की जो सेना है उसकी प्लानिंग पर, उसकी ट्रेनिंग पर। क्या उनकी ट्रेनिंग इतनी कमज़ोर है कि 2 आतंकवादी इतनी बड़ी कांड कर सकते हैं? क्या उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी कि सिर्फ 2 ही आतंकवादी हैं? क्या जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंस जो काम कर रही है वो सही से काम नहीं कर रही है? यहाँ पर मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ख़राब काम कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ क्या एक्यूरेट कोई प्लानिंग नहीं थी जब इस घटनाक्रम को बताया गया, जो इसके बारे में एक्शन लिया गया। तो ये बहुत बड़ी घटना है एक तरफ से देखा जाए तो। अब आप देख रहे होंगे न्यूज़ चैनल पर तो वो लोग उसी बारे में बात कर रहे हैं कि खो दिया, ये ठीक है उसको हाइप देना, लेकिन ये तो आए दिन हो रहा है। आपको मैं कुछ आंकड़े बताता हूँ कि क्या क्या रहा है। इस साल की स्टार्टिंग की बात करें हम लोग जनवरी 2020 से, आपको बता दूं 5 अगस्त को 370 हटाई गई थी जम्मू कश्मीर से। उसके बाद कंटिन्यू जो घटना है वो बढ़ रही हैं। एक तरफ सरकार ने वहाँ पर मीडिया को अलाउ नहीं किया, जिससे वहाँ की जो न्यूज़ बाहर नहीं आई, लेकिन वहाँ अंदर जो हो रहा है वो कंटिन्यू कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता ही जा रहा है, यानी कि घटनाक्रम बढ़ते ही जा रहे हैं, आतंकवादी घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। आपको मैं बता दूँ पिछले 127 दिन की अगर रिपोर्ट देखी जाए तो तकरीबन 55 टेररिस्ट एनकाउंटर, यानी कि 55 टेररिस्ट का एनकाउंटर हुआ है।
अगर इसका एवरेज लगाया जाए तो हर 2 दिन में एक टेररिस्ट मारा गया है अप्रॉक्सीमेट। तो आप देख लीजिए इतनी घटनाएं वहाँ हो रही हैं अभी भी, और ये तो ऑन रिकॉर्ड है। रियलिटी में कितनी होगी इसको हमें कुछ नहीं पता, लेकिन ऑन रिकॉर्ड तो ये है कि 2 दिन में एक आतंकवादी मारा जा रहा है। और इसमें सिर्फ आतंकवादी नहीं मारे जा रहे, हमारे देश के सैनिक, ऑफिसर्स, उनकी भी जान जा रही है। इसके अलावा वहाँ के जो लोकल पर्सन हैं, लोग हैं, उनकी भी जान जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है ये जानना जरूरी है। हो सकता हो कि वहाँ के लोग, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, तभी तो वो लोग एंट्री कर पा रहे हैं। नहीं तो विदाउट सपोर्ट के वो एंट्री कैसे कर पा रहे हैं। तो सवाल ये है कि जो हमारी सरकार यानी केंद्र सरकार है, वो वहाँ के लोगों का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं। आपको बता दें वहाँ पे अभी भी इंटरनेट सेवा चालू नहीं हुई है, अभी वो 2G सेवा चल रही है। लोग परेशान हैं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उसे दिखा नहीं रही है। लेकिन उसकी कीमत हमारे सैनिक चुका रहे हैं। आए दिन नई घटना होती रहती हैं। अभी इसके बाद एक और घटना हो गई, अखबारों में फिर वो आई। हम लोग 2-3 दिन पढ़ते हैं, शोक मनाते हैं और फिर भूल जाते हैं। फिर एक नई घटना होती है, फिर हमारे अंदर गुस्सा जागता है, फिर हम शांत हो जाते हैं। क्या देश के अंदर जो सेना है, सेना के अफसर हैं, वो क्या सिर्फ इसी काम के लिए है? क्या आप अगर यूएस से कंपेयर करें इंडिया की, तो अगर यूएस का एक सिपाही मरता है यानी कि एक सोल्जर मरता है, तो वो पूरे देश के लिए बहुत, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरे देश की जो भी उनको मारता है, मतलब उनको अपने एक एक सैनिक की बहुत वैल्यू है। हमारे देश में उतनी वैल्यू नहीं है क्या? आज एक कर्नल, मेजर रैंक का व्यक्ति नहीं रहा हमारे बीच, ये एक बहुत दुखद बात है। और इसके अलावा कितने ऐसे लोग हैं जो छोटी पोस्ट के होते हैं, सोल्जर्स होते हैं। और आपको बता दूं, अगर एक व्यक्ति अपनी जान खोता है तो उसकी फैमिली भी कहीं आस खो देती है। उसकी फैमिली भी पूरी ज़िंदगी भर के लिए प्रॉब्लम होती है। वो तो सिर्फ देश तो सिर्फ एक व्यक्ति को खोता है, लेकिन उसकी फैमिली को कितनी प्रॉब्लम होती है ये सिर्फ उसकी फैमिली ही बता सकती है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमें अवेयर होना होगा, सरकार को भी अवेयर होना होगा। सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा कि किसी का कोई शहीद हो जाता है, उसके बारे में हम 2 सुख शौक की बातें करते हैं, बुरा हुआ ऐसे बोलते हैं। सरकार को कोई ठोस कदम उठानी चाहिए इस चीज़ को लेकर कि वापस ऐसी घटना ना हो। अगर कोई आतंकवादी हमारा एक आदमी मारता है तो हम उनके 10 मारें, ये होना चाहिए। तब उन लोगों को डर बैठेगा। अभी प्रेजेंट कंडीशन देखी जाए तो इसे डर नहीं बैठेगा, इससे वो मोटिवेट होंगे। जो ये काम कर रहे हैं वो और मोटिवेट होंगे। वो कहेंगे जाओ आप देश में, वहाँ पर तो ऐसा ही काम होता है। और वो ज़्यादा मोटिवेट होंगे। आपने जो 26/11 हुआ था वो देखा ही होगा, आपने मूवी देखी होगी, उसमें जो उनको माइंड वॉश किया गया था। तो ऐसे लोग वो बना रहे हैं जिससे कि ज़्यादा देश में प्रॉब्लम की जा सके हमारे देश के अंदर। तो आज की न्यूज़ में इतना ही था। आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं इस पॉइंट के बारे में? ज़रा अपनी राय बताइएगा, कमेंट्स में लिखिएगा। और आगे और कोई न्यूज़ आती है उसकी हम गहराई तक जाएंगे और अलग एक पॉइंट लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस कोरोना काल में अगर आपके पास भी है कोई खबर या फिर कर रहे हैं आप भी कोई अच्छा काम और दुनिया को दिखाना चाहते हैं आपके किए गए काम को, तो बनाइए 4 से 5 मिनट का एक वीडियो और उस वीडियो के स्टार्टिंग में लिखिए अपना नाम, काम, पता और हमें भेज दीजिए इस ईमेल आईडी पर।